जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 दिनों में एक सेशन आपके साथ लेकर आएंगे। हम कुछ डॉक्टर्स ने जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं डेयरी के, हम लोग बैठे हैं और एक वे फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि कैसे इस महंगाई में डेयरी फार्मिंग को आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या प्रॉफिटेबल नहीं, कम से कम अखराजात ही पूरे कर लें आप, कि बाकी के जो आपके जानवर हैं चलें वो जो पल रही हैं बच्चियाँ वही आपका प्रॉफिट है, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। आज सब लोग जानते हैं कि पिछले 1 महीने में तकरीबन 300 रुपया वनडे वाली कंपनियों ने वनडे के रेट बढ़ा दिए हैं। हम चूँकि ख़ुद बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मई के महीने में जो हमारा वनडे की कॉस्ट थी, जो बोरी हमारी, बस ठीक है, जो हमारी बोरी बन रही थी वो बन रही थी जनाब 2450 रुपये की, जो हम फार्म पे यूज़ करते थे। आज वही फार्मूलेशन हमारी 3500 रुपये पे जा चुकी है। जो कैनोला हम यूज़ कर रहे हैं 140 है। सोयाबीन मील जो है हाई प्रो वो जनाब अली 203 है। अब बताएं क्या करें? सोयाबीन बंद कर दें, कैनोला बंद कर दें, इसको बंद करते हैं दूध कम हो जाता है, आपकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है राशन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब करें क्या? हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने फार्मर्स को बड़ा मोटिवेट किया है। यहाँ पे इस वक्त मैं चकवाल में बैठा हूँ, रिक्वेस्ट की है कि आप सारे लोग बैठें, गवर्नमेंट से बात करें कि भाई रेट को कम से कम यहाँ पे 140 पे लेके जाएं। आप कम से कम 140 कर लें, ताकि अगर शॉप पे बैठा बंदा 140 में बेचेगा तो फार्मर ऑटोमेटिकली 130 पे बेचने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अगर आपकी अपनी शॉप है तो चीज़ें ऑफ कोर्स बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब जो रेट हैं आप देखें, जो इन्फ्लेशन है, जो चीज़ें बढ़ी हैं वो तकरीबन 33 से 35%, मैं सिर्फ पिछले 5 महीने की बात कर रहा हूँ, 35% चीज़ें महंगी हो गई हैं। और जो दूध का रेट है वो 35% नहीं बढ़ा। अच्छा, वो लोग जो तो अपना दूध खुद बेचते हैं, अब मैं बताता हूँ, मैं एक फार्मर के साथ था, रावलपिंडी के वो फार्मर हैं, उनके साथ मैं जेके डेयरी पे ना वच्छा ख़रीदने गया था। तो मैंने उनसे डरते डरते ने पूछा कि सर आप अपने फार्म का ब्रेक इवन कर रहे हैं? ब्रेक इवन मैं अपने फार्मर्स को बता दूं, हम ब्रेक इवन कहते हैं कि अगर मेरे फार्म के माहाना अखराजात 45 लाख रुपया है तो मेरा ब्रेक इवन 45 लाख है, ठीक है। अगर मेरे फार्म के माहाना अखराजात 10 लाख रुपया है तो मेरा ब्रेक इवन 10 लाख है। तो हम कहते हैं कि क्या आप अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं? तो वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब सही पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ऐसे करके मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा सर क्या वजह है? वो कहते जनाब कि हम बहरिया में दूध सेल करते हैं, बहरिया में, अब रावलपिंडी में बहरिया टाउन है जी, वो बहरिया टाउन की फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 9 में वो दूध सेल करते हैं। वो बता रहे हैं जी कि हम 140 में भी दे रहे हैं, 160 में भी दे रहे हैं, ठीक है जी। मिक्स शायद 160 में दे रहे थे, पता नहीं जो भी था। वो कहते हैं कि मुझे चूँकि रेट अच्छा मिल रहा है तो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात सुने, वो कहते हैं जी हमारी कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, मैंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया हुआ फेसबुक पे, जितने भी लोग मेरे से दूध लेते हैं वो मेरे फेसबुक पेज को भी जानते हैं। कहते हैं जब लंपी में लोगों ने दूध छोड़ दिया, चकवाल में तो तकरीबन लोग छोड़ गए थे। कहते जनाब मैंने एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, कि लंपी का जो दूध है वो आप पी सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। वो कहते जी उन्होंने मेरी वीडियो उन सब को फॉरवर्ड कर दी जितने घरों में वो लोग मौजूद थे, और उन्होंने जनाब दूध कंटिन्यू कर दिया। पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और पेमेंट्स भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लेसन क्या है? यहाँ पे लेसन ये है कि वो चूँकि दूध को अच्छे रेट पे सेल कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, और आज वो हमारे साथ गए, दोपहर कल की बात है, और जाके एक बच्चा भी लेकर आए और मज़ीद अपनी डेयरी को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं जल्दी। अच्छा, अब अगर आपके पास दूध का रेट ही अच्छा नहीं है तो डॉक्टर मुज़म्मिल ले ले 25 की, 30 की, 35 की एवरेज, तो क्या करेगा? वो टाइट रहेगा, ब्रेक इवन के आसपास रहेगा, प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम एक पूरा एजेंडा लेकर आएंगे, 12 पॉइंट्स का एजेंडा आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप अपने फार्म की इकोनॉमिक्स को बेहतर कर सकते हैं। उसमें फिर आपका फीडबैक भी लेंगे इंशाल्लाह। हम 3-4 डॉक्टर्स मिल के बैठे हैं, उन्होंने ये पूरा एजेंडा तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। आज के सेशन में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जी ब्रीडिंग पॉलिसी, कि ब्रीडिंग पॉलिसी फार्म पे आप लोगों ने आगे क्या रखनी है। देखें, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि सिर ढकोते पैर नंगे, पैर ढकोते सिर नंगा। ये क्या कहते हैं कि मुश्किल हो रही है, जब आप सर ढांपते हो तो पाँव नंगे हो जाते हैं, जब आप पाँव ढांपते हो सर नंगा हो जाता है, आप स्ट्रगल कर रहे हो।
इस वक्त लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप अपने फार्म के अखराजात पूरे करें। किससे उन्हें? दूध बेच के उन्हें। तो आपका काविंग इंटरवल मतलब एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला ये मैनेज करना बड़ा ज़रूरी हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले पाकिस्तान का एक कमर्शियल डेयरी फार्म जिसके पास तकरीबन 4000 गाय है, उनका ब्रीडिंग पॉलिसी का क्या प्लान है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। 4000 गाय के एक फार्म पे जो उनके ब्रीडिंग मैनेजमेंट को जो साहब देख रहे हैं, मैंने उनसे पूछा है कि सर आपकी ब्रीडिंग की क्या पॉलिसी है, कैसे करते हैं आप। वो मुझे बता रहे थे जी कि हम वच्छियों में जो हमारे पास होती हैं पहले 2 अटेम्प्ट करते हैं सेक्स सीमन के, उसके बाद वच्छी को रख देते हैं नॉर्मल सीमन अगर वो नहीं ठहर रही। गायों के अंदर जो पहले सूबे की गाय है, अगर तो सर्दी का मौसम है तो पहले सूबे के जानवर को पहला टीका सेक्स का, अगर वो नहीं ठहरती तो दोबारा सारे टीके नॉर्मल सीमन का रख दिए जाते हैं। अच्छा, अगर ये पहले सूबे का जानवर है और गर्मी में पहले हीट दे गया तो ये जानवर नॉर्मल सीमन रखा जाएगा। दूसरे, तीसरे और चौथे सूबे के जानवर को नॉर्मल सीमन ही लगाया जाता। मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप लोग हीफर सेल करते हो, आपको कभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर आया हो कि जी आप सेक्स सीमन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हर साल ज़्यादा वच्छियाँ बिकेंगी, ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो क्यों नहीं आप इस पर तवज्जो देते या मैनेजमेंट क्यों नहीं आप पे प्रेशर डालती? जब मादरा जी ज़रा अंधेरा काफ़ी हो गया था तो मुखड़ा देखना तो फिर ज़रूरी है ना जी। अच्छा, वो कहते थे कि मैनेजमेंट को पता है इस चीज़ का कि अगर हम सेक्स सीमन पे ज़्यादा जोर देंगे तो हमारा दूध की एवरेज कम हो जाएगी, कावी की इंटरवल बढ़ जाएगा, तो दूध का फ्लो भी चाहिए। क्या वच्छियाँ बढ़ाने से हाँ आपके फार्म के एसेट्स बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डालते जाएँ? ये जज्बाती होने की गेम नहीं है, खर्चे बहुत हो गए। जितना अपना कावी की इंटरवल कम करेंगे, एक से दूसरे सूबे का फासला कम करेंगे, उतना ही आपके दूध की एवरेज बेहतर रहेगी। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना सर, 140 रुपये दूध का रेट होना तो फिर समझ आती है, फिर को 4 पैसे बनते हैं। अभी जो रेट चल रहा है 115, 120, चकवाल में तो यही चल रहा है, इस्लामाबाद में और ज़्यादा होगा, फैसलाबाद में भी डिफरेंट रेट है। अगर आप चले जाएँ साउथ पंजाब बेल्ट में, वहाँ तो कुछ भी रेट नहीं है। मेरा एक फार्मर ऐसा भी है जो 78 रुपीज़ में दूध सेल कर रहा है, वो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि चलें, ये तो आप लोगों ने कोशिश करनी है दूध का रेट इंप्रूव करने के लिए। जो लोकल बॉडीज़ हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं, उनसे बात करें कि हमारी सर्वाइवल जो है वो, अगर दूध का रेट ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे। और आपको पता है कि जो फार्मर्स का तबका है ये फूड सिक्योरिटी में इसका कितना बड़ा रोल है। अगर फार्मर ही भाग गया, स्पेशली छोटा फार्मर भाग गया, कितनी बेरोज़गारी होगी और कितना डेयरी को झटका लगेगा, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। अल्लाह हमारे सबके साथ आसानी वाला मामला करे। तो यहाँ पे फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने फार्म्स पे, हमने ये सोचा है, हमारे पास जो सेटअप्स मौजूद हैं डेयरी में, वो लोग जो पहले सेक्स सीमन का बेदरेग इस्तेमाल हमसे करवाते रहे हैं और कंसेप्शन भी होती रही है। ऐसा नहीं सेक्स सीमन पे कंसेप्शन नहीं होती रही है, लेकिन थोड़ा सा आपका जानवर का सूआ लंबा हो जाता है। अब वो सूरत हाल रह नहीं गई कि आप सूआ लंबा कर लें। अब मैंने पीछे जो अपना एक फार्म पे सीमन रखा है, तो हमने 22 एनिमल्स को इंसेमिनेट किया, तो उसमें सिर्फ 7 को हमने सेक्स सीमन रखा है, बाकी को हमने नॉर्मल सीमन रखा है। तो अब मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अगर आपके पहले सूबे के जानवर हैं और आप उनको सिर्फ पहले 2 अटैम्प्ट सेक्स की करें, उसके बाद नॉर्मल सीमन, वच्छियों में 2 अटैम्प्ट सेक्स की करें, बाकी सारा सीमन नॉर्मल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लैक्टेशन का जानवर जो है उसको रखे ही नॉर्मल सीमन। तो तब जाके जो है आपकी फार्म की एवरेज भी बेहतर रहेगी, आप अपना ब्रेक इवन भी करोगे, कुछ 2 चराने बन भी जाएंगे, अच्छी वच्छियाँ भी आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि एक दूसरे को देखें कि फलाना क्या कर रहा, फलाना क्या कर रहा, आप देखें, आपने अपनी मार्केट को, अपने आप को देखना है। हर बंदे की असेसमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे चकवाल में जो बैठा बंदा है ना जी, वो अपने आप को फैसलाबाद से कंपेयर नहीं कर सकता, यहाँ पे साइलेज बहुत महंगा है, ठीक है जी। जो पिंडी में बैठा बंदा है वो चकवाल से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता, जो फैसलाबाद में बैठा बंदा है वो मुल्तान से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। तो अपने हालात को देखें। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, खुदा का वास्ता यार, फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं, मिल बैठ जाएं, बड़े तरीके के साथ प्यार मोहब्बत से आप बातचीत करें लोगों के साथ, लोगों को समझाएं और मेरी ये वीडियो लोगों तक पहुंचा दें। जो आपके कस्टमर हैं उनको बताएं कि सोने में क्या कह रहा हूँ।
मेरा पैगाम है तमाम लोगों को के लिए, पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए जो दूध परचेज करते हैं हमारे फार्मर से, यकीन करें इस वक्त दूध का रेट अगर बेहतर ना किया आप लोगों ने तो भाई आप खालिस दूध से महरूम हो जाएंगे। आपको जो आपको पता है कि शायद उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो ये खालिस दूध मैं पी रहा हूँ। ये देखें, ये दूध इतना खालिस है जितना कट्टा खालिस पीता है, जितना वच्छा खालिस पीता है ये उतना खालिस है। ये चाय है खालिस दूध की, इसमें एक कतरा पानी का नहीं है और ये इतना खालिस है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो इतनी भाग दौड़ करते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्लाह के फजल से हमारी खुराक खालिस है। आप चाहते हैं कि खालिस दूध पीना है तो ये जो खालिस दूध पैदा करके आपके घरों में दे रहे हैं ना, इनको सपोर्ट करें। अगर ये आपको कहते हैं कि 150 रुपये में दूध लेना है, इस्लामाबाद साइड में चले जाएँ, इतनी चीज़ें महंगी हैं वहाँ पे 150 के जो दूध वारा ही नहीं खाता, 160 भी दें तो वारा नहीं खाता। भैंस का तो मैं कहता हूँ 200 में भी वारा नहीं खाता। इस फैसलाबाद में चले जाए तो फैसलाबाद का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे भाई 130 140 रेट हो तो बात बनेगी। चकवाल में मेरा ख्याल है 140 रेट होना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कम्युनिटी बना लें, मिल बैठें, रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें और रेट को बेहतर करें। ये ना हो कि कल को डेयरी मुझे मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। अल्लाह हम सब के लिए आसानी वाला मामला करे। अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाले। अल्लाह की ज़ात हम सब के लिए आसानी वाला मामला करे। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मुझे डर है ऐसा ना हो कि पोल्ट्री की तरह हो जाए, छोटा फार्मर डूब मरे, चंद दाने रह जाएं। लेकिन ये दूध की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कहाँ से दूध पूरा करेंगे? बच्चे हमारे पहले ही मेल न्यूट्रिशन है, खुराक उनको पहले ही नहीं मिलती। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे हम सब के लिए आसानी वाला मामला हो जाए। जितना चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, या एक साहब ने बड़ी अच्छी सलाह दी थी, फार्मर ही हैं, वो कहते हैं कि दूध के रेट को डॉलर के रेट से नथी कर दें। डॉलर का रेट बढ़ता है तो उसी हिसाब से दूध का रेट बढ़ा दें। तो फार्मर जब तक सर्वाइव नहीं करेगा तो कोई आपको अपनी जेब से कब तक दे सकता है? क्या आप किसी को अपनी जेब से देंगे? मेरा ख्याल है नहीं देंगे। हर बंदा पैसे बनाने के लिए कारोबार करता है। फार्मर बेचारा तो कहता है कि चलो यार मेरे फार्म के खर्चे ही पूरे होने, यही बड़ा है, मुझे नहीं प्रॉफिट होता ना है, कोई नहीं, मेरी बच्चियाँ पल रही हैं, प्रॉफिट नहीं आता कसमान उगाए जाके। लेकिन क्या अगर फार्म पे 45 लाख का खर्चा है, दूध से 35 लाख बन रहा है तो 10 लाख महीने में फार्मर डाल लेगा? तो जवाब है नहीं। कोई डाल भी लेगा तो शायद 2-4 महीने डाल लेगा, बाद में दौड़ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि एक तो दुआ करें और सदका दें। तमाम फार्मर सदका दें, सदका बुलाओं को टालता है। और ज़रूरत के लिए वो कहते हैं ना कि ज़रूरत है इस वक्त सलात तौबा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये अल्लाह की नाराज़गी की इलामात हैं जो मुश्किलात हमारे ऊपर आ रही हैं। ये यकीन करें अल्लाह नाराज़ है हमसे। हमारे अमाल ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है, हमें अपने अमाल ठीक करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे हम पे आसानी वाला मामला हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।